जीवन का कोई लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। जैसे नदी के किनारे का पेड़ है, नदी आई हो गिर पड़ा, इस तरह से नहीं जीवन होना चाहिए। जीवन कुछ शुद्ध और सरल, इसी के लिए ये सत्संग। सत्संग से मनुष्य के अंदर का हृदय पवित्र नहीं हुआ, उसके अंदर दूसरों के प्रति दया पैदा नहीं हुई, दूसरों के प्रति अच्छे भाव पैदा नहीं हुए, तो समझो कि अभी उसने सत्संग का लाभ नहीं उठाया। जिस दिन तुम्हारे अंदर दूसरों को सत्कार देने की भावना आ जाए, अपना सत्कार न चाहे, दूसरों के दुखों को दूर करने की भावना आ जाए, अपने दुख की किसी से न, दूसरों को हर प्रकार ऊंचा अच्छी दृष्टि से देखने की नीयत आ जाए, अपने जैसे रहें वैसे, वो अच्छे पुरुष है। सत्संग से ये चीज जीवन में आती है कि तुम जाहिर मत करो, लेकिन दुश्मन का भी भला चाहो, तब तुम देखो कि तुम्हारा हृदय कितना है। कहो किसी से मत, परमात्मा से प्रार्थना, हे प्रभु इसका भला। तुमसे अगर किसी का भला हो सके तो तुम उस भले को से जाहिर किए बिना भला कर। जैसे बीज बोते हैं और मिट्टी ऊपर डाल देते हैं तब उगता है, अगर बीज वैसे ही डाल दिया जाए तो उगेगा भी नहीं, चिड़ियां खा जाएंगी। इसी तरह से जो भी दान करना हो, जो भी किसी को देना हो, जिसके प्रति भला चाहते हो, अंदर से भला, उसको भी मालूम न पड़े कि ये मेरा भला चाह रहा है, उसी दिन उसका भला हो जाए। ये खास, अगर आप कहते हैं कि मैं तेरा भला कर रहा हूं या ये कर रहा हूं, समझो कि वो भला नहीं। उसके लिए तो तुम एकांत में बैठकर परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि हे प्रभु इसका कल्याण। वो ऐसे विचित्र दुखों के लिए आप देखेंगे कि जब आप दूसरों के दुखों को दूर करने में कुछ मदद करने लगेंगे, आपके अंदर में सुख की भावना ऐसी पैदा हो जाएंगी कि आपको दुख नहीं होगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मनुष्य नहीं जानता। वो समझता है मैं अपने दुखों को दूर करूं सब दुख दूर होंगे, बल्कि ये ऐसी चीज है कि तुम दूसरों के दुख दूर करोगे, तुम्हारे दुख। एक बड़ी छोटी सी बात है, वो आपको सुनाते हैं। एक घटना है कि इधर यूरोप में कुछ दो आदमी किसी तीर्थ हो गए थे। उसमें एक दर्जी था, एक मालदार आदमी। दर्जी के पास कुछ नहीं था, बेचारा जैसे तैसे करके उसने 100-200 रुपए इकट्ठे कर पाए थे। यरूशलेम की यात्रा थी, लंबी यात्रा। और जो मालदार था उसके पास लाखों रुपया था, तो वो खूब अपना रुपया तैयार था। उनका चल भाई, तो उन्हें मुझे और एक 15 दिन काम कर लेने दो तब चलूंगा। उन्होंने दोनों ने फिर अपना, उसने भी रुपए इकट्ठे कर लिए, वो दोनों चल। रास्ते में गए तो एक शहर पड़ा, उसमें वो ठहर गए। रात्रि हो गई थी, खाना था, तो देखा अंधेरा हो गया था, तो देखा कहीं जगह मिल गया, तो चिराग जल रहा था, कहीं धुआं भी हो रहा था। उन्होंने कहा चलो इसमें चलें। वहां गए तो देखा कि एक स्त्री बेचारी करा रही थी दर्द की वजह से। छोटे छोटे बच्चे भूखे रो रहे थे। छोटा सा मकान था और उसमें जाड़े की वजह से उसने कुछ कोयले वोयले सुलगा लिए थे। वो गरीब आदमी जो था वो कहने लगा मैं तो यहीं ठहर जाऊं। वो कहने लगा अरे भाई तू कहाँ ठहरता है, इसमें तो गंदगी है, जगह भी नहीं है, हमें तो नींद नहीं आ रही, तो तुम चले जाओ, मैं तो ये यहीं ठहर। उसका दुख दर्द जो था वो देखता, बस वो चला गया, वो ठहर गया। उसने कहा माँ क्या बात है? उन्होंने कहा मैं एक पड़ोस में यहाँ से थोड़ी दूर पर एक रईस थे, उनके यहाँ खाना बनाती थी, नौकरी करती थी, सारा घर का उनका काम करती थी। 3 दिन से मुझे बुखार आ गया है, लड़के भूखे हैं, घर में अन्न नहीं है और मुझसे चला। इस तरह से मैं बेचैन पड़ी हूँ। आप यहाँ आए हो तो भाई अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम रात को यहाँ रह सकते हो, तुम अपना बाजार से खाना वाना ले आओ। मैं अच्छी होती तो शायद कहीं से आपको ला देती। उसने कहा नहीं कुछ नहीं, मेरे पास खाने को। उसने खाना निकाला और पहले बच्चों को बांटा। बच्चे 2 दिन से भूखे थे, उनको बच्चों ने खाना खाया, संतुष्ट हो गए, खुश हो, नींद आ गई। उससे भी कहा बहन तू भी थोड़ा सा ले ले। उसने कहा नहीं मुझे तो चैन ही नहीं है, तकलीफ में।
वो उसी वक्त गया, थोड़ी सी दवा उसको दिलवाई, तो सभी को शांति मिली, वो भी वहीं सोया। दूसरे दिन वो आदमी तो सीधा चला गया, ये फिर ठहर। दिन में इसने किसी वैद्य को अच्छे को बुलाया, उसे स्त्री को दिखलाया, उसे दवा दिलवाई और उसके खाने पीने का सारा सामान वो बजा, और उसको खाना खिलाया, दूध चाय जो कुछ था उस सब खातिर की। बच्चों को खुश रखा, कपड़े 2-4 रुपए के 10 रुपए कपड़े लाया, उनको ठीक रखा। ऐसा वो 3-4 दिन उसके यहाँ था, और जो रुपया था उसने सब उसके काम में लगा। अब रुपया उसके पास नहीं रहा था, वो वहां से ही लौट। वो आदमी जो था वहां पहुंचा, मंदिर में, यरूशलेम का जो मंदिर है पहुंचा। मंदिर में नीचे प्रतिमा थी, उसके पीछे एक चबूतरा था, उस पर बहुत से दीपक जल रहे थे। वहां कोई आदमी जा नहीं सकता था। हजारों आदमियों की भीड़ थी, प्रतिमा के दर्शन कर रहे थे। उनका साथी भी दर्शन कर रहा था। उसने देखा कि जहां कोई नहीं जा सकता है, पुजारी भी नहीं जा सकता था, वहां वो आदमी उन्होंने खड़ा देखा अपना साथी, और दोनों हाथ ऊपर करके करके परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु तेरी बड़ी। वो आदमी जो था देखा उसने कि ये तो मेरा ही साथी है, चला आया, ढूंढा फिर, मगर वो मिला नहीं। फिर चला आया, दूसरे दिन फिर दर्शन किए तो फिर उसको वहीं खड़ा हुआ। ऐसे 3 दिन दर्शन करने के वक्त उसने उस आदमी को वहां खड़ा देखा। फिर वो लौट आया, लौट के वो घर आया तो देखा कि वो दर्जी पहले ही आ गया था। उसके घर गया, पूछा भाई तुम कब आए और कब तुम वहां पहुंचे, कैसे पहुंचे? ने कहा भाई सच्ची बात तो यह है कि मैं तो उस विधवा स्त्री थी, दुखिया थी, उसकी सेवा में लगा रहा, रुपया मेरे पास है कि बचा नहीं। फिर मैं धीरे धीरे जैसे तैसे अपने घर आ गया। कहा तुम घर आ गए, मैंने तुम्हें उस स्थान पर खड़ा हुआ देखा था जहां पर कोई नहीं जा सकता। वो कौन था? कहने लगा मैं तो वहीं से लौटा, 3 दिन मैंने तुमको वहां खड़ा देखा। ने कहा मैं तो नहीं गया। कहने लगा देखो तुम्हारी आत्मा वहां थी और मेरी आत्मा यहां थी, मेरा शरीर वहां था, तुम्हारी आत्मा। मेरा शरीर उस मंदिर में था मगर मेरा मन इस घर में था, मैं घर में पड़ा रहा, और तुम वहां थे, तुम्हारा शरीर इस घर में काम कर रहा। वास्तव में मनुष्य दूसरों की कुछ सेवा उपकार करता रहे, कुछ अपने जीवन को हल्का बनाता रहे, क्योंकि ये सारी चीजें हम और आप अंदाज कर लें कि जब पैदा हुए थे न हमारे पास एक डोरा था, धागा था, न हमारे हाथों में एक पैसा था। क्यों उस अवस्था में नहीं आ जाते, कितने हल्के हो जाएंगे। जीवन की ये सारी चीजें परमात्मा कर, उस दिन तुम हल्के और उस स्थान पर जा सकते हो जहां से हल्के आए। ऐसा हमारा, ये पृथ्वी की चीजें हमारे साथ जरा सी भी देर के लिए नहीं जाएंगी। समझदारों को चाहिए कि इनमें मोह न रखें, इनमें ज्यादा अटकाव न रखें। वो परमात्मा क्या पकड़, क्योंकि उसकी ही चीजें थी, उसी ने हमें बरतने को दिए हैं, उसी की चीज उसे देने में जरा सा भी हिचक मत कर। वही हमारे ऊपर भार, उसको लेकर के चलना बड़ा कठिन पड़ जाता। तो ये 2 चीजें अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए, सत्संग और सेवा। तो सत्संग करते रहो जिससे हृदय पवित्र होता रहे, दूसरे सेवा करते रहो जिससे परमात्मा प्रसन्न। बस इन 2 चीजों का हम अपने अंदर विचार कर लें। आपको देखिए, अगर कोई गरीब मिलता है तो ये मत समझो कि ये गरीब है, बल्कि ये समझो कि परमात्मा का एक ये पुत्र है, वह हमारी ही परीक्षा के लिए, हमारे ही उपकार के लिए आया है। क्योंकि ईश्वर के यहाँ कमी नहीं है, जो तुम्हें दिया है तो उसे नहीं देता। अंधे को क्या परमात्मा के यहाँ और आंखें नहीं है? लेकिन अंधा बनाया है तो इसलिए बनाया है कि तुम्हारा हृदय पवित्र, तुम उसके साथ कुछ नेकी करो जिससे तुम्हारा पवित्रता मिले, तुम्हें शांति।
तुम्हारी शांति के लिए ये अंधे हैं, तुम्हारी शांति के लिए लंगड़े हैं, तुम्हारी शांति के लिए दुखिया है, उनसे तुम्हें प्राप्त, ये एक जरिया है प्राप्ति लेने का, आनंद लेने का। ये वैसे नहीं मिलेगी, इस तरह से इसका एक जरिया है। जैसे खेती बोते हैं और फिर चीज आती है, इसी तरह से गरीब वो खेती है जिसमें तुम अगर बोओगे तो 1000 गुनी तुम्हारे सामने आएगा। वो अपने जीवन में हम लोग धारण करते रहें, उससे लाभ उठाते रहें, ये मनुष्य के लिए परम धर्म।